सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने एक नया विषय शुरू किया था, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। ध्यान दें बेटे, ये संस्कृत के अलावा अन्य सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको संस्कृत में मत गिनिएगा। जैसे आपके मैथ, साइंस, हिंदी आदि विषय हैं, वैसे ही हिमाचल की लोक संस्कृति और योग ये अन्य विषय है, ठीक है। इसके साथ आपके पास 8 विषय हो जाएंगे। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हिमाचल की लोक संस्कृति और योग है, ये विषय भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा बेटे, ठीक है। तो हमने इसका पिछली कक्षा में फर्स्ट चैप्टर रीड कर लिया था, क्वेश्चन आंसर भी हमने डिस्कस किए थे। लेकिन जो भी बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं वो बच्चे ध्यान दें, ठीक है। बाकी बच्चों ने तो ये क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस कर लिए थे मेरे साथ, ठीक है। तो बेटे ये सामने आप बुक का नाम देख रहे हैं, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हिमाचल की लोक संस्कृति और योग, राइट। ये फ्रंट पेज है बुक का। तो जिन भी बच्चों के पास ये बुक है तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो मैं उनको भी ये चैप्टर बाय चैप्टर सेंड कर रहा हूँ और वहाँ से भी आप देख पाएंगे। ये आप देख रहे हैं, इसका सेकंड पेज है, ठीक है। हिमाचल की लोक संस्कृति और योग, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज में चलेंगे बेटे। तो ध्यान दीजिए बेटे, इसमें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न। तो फर्स्ट है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। तो इनके आपने शॉर्ट आंसर देने हैं, राइट, सिंगल लाइन में लिख देने हैं। तो इसमें फर्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में मानव जीवन के जीवाश्म साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो बेटे इसका उत्तर आपने पढ़ा चैप्टर में कि हिमाचल प्रदेश में मानव जीवन के जीवाश्म साक्ष्य बिलासपुर के हरित लियांगर और सोलन की नालागढ़ तहसील से मिलते हैं, राइट। कहाँ कहाँ? बिलासपुर के हरित लियांगर और सोलन की नालागढ़ तहसील से बेटे। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, जीवाश्म साक्ष्यों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मानव जीवन का आरंभ कब से है। तो जीवाश्म साक्ष्यों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मानव जीवन का आरंभ लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व से है। 2 करोड़ वर्ष पूर्व से है, राइट। इसके बाद बेटे थर्ड है, महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में किस किले पर आक्रमण किया। तो बेटे महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में कांगड़ा नगरकोट के किले पर आक्रमण किया था, ठीक है। कांगड़ा का ही पुराना नाम क्या था? नगरकोट, राइट। तो नगरकोट का जो किला है वहां पर आपने देखा होगा, आप घूमने गए हैं बहुत बार, तो वहां पर जो है महमूद गजनबी ने 1009 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था, राइट। इसके बाद फोर्थ है, कांगड़ा नगरकोट किले पर वर्ष 1365 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था। तो बेटे 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था, राइट। कांगड़ा नगरकोट किले पर वर्ष 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया। नेक्स्ट है, बादशाह जहांगीर कांगड़ा कब आए थे। तो बेटे बादशाह जहांगीर 1622 ईस्वी में कांगड़ा आए थे, राइट। ये आपका 5वां क्वेश्चन था। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, वजीर राम सिंह पठानिया ने
अंग्रेजों से टक्कर कब ली? तो वजीर राम सिंह पठानिया ने 14 अगस्त 1848 ईस्वी में अंग्रेजों से टक्कर ली, राइट। 14 अगस्त 1848 ईस्वी में। क्लियर है बेटे? इसके बाद आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान दें। हिमाचल प्रदेश में इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो बेटे हमें इसका मतलब है कि जो हमारा हिमाचल है इसके इतिहास के बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है। तो चैप्टर में आपने वेदों, पुराणों, महाभारत आदि की बातें पढ़ी, ठीक है। तो ध्यान दें, इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में इतिहास के प्रमुख स्रोत वेद, पुराण, महाभारत, स्तंभ व शिलालेख, ह्यून सांग चीनी यात्री के लेख आदि, ठीक है, ये प्रमुख स्रोत हैं, राइट। तो कौन कौन से बताए? वेद, पुराण, महाभारत, स्तंभ व शिलालेख, ह्यून सांग चीनी यात्री के लेख, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर ये मुख्य बातें जो चैप्टर में आई हैं वो आपको यहाँ पर बता दी गई, ठीक है। इसके बाद आप स्क्रीन पर देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में मुगल बादशाहों की भूमिका स्पष्ट करें, उनके प्रभाव व आक्रमण का संक्षिप्त वर्णन करें। तो अपने शब्दों में आपने इनके बारे में लिखना है। अभी मुगल बादशाहों के बारे में हमने अभी पढ़ा कि महमूद गजनबी ने 1009 ईस्वी में कांगड़ा के नगरकोट किले पर हमला किया था। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में हमला किया था, ठीक है। तो उन्होंने हमारे कांगड़ा को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था, राइट। तो ये थे मुगल बादशाहों की भूमिका यहाँ, ठीक है। फिर आप फोर्थ क्वेश्चन देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा नगरकोट के किले पर हुए आक्रमणों का वर्णन करें। तो कांगड़ा नगरकोट के किले की ही बात कर रहे हैं। तो अभी अभी भी हमने यही बात की कि 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी ने यहाँ पर आक्रमण करके बहुत अधिक नुकसान किया था, ठीक है, इसको लूट लिया था पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक ने वर्ष 1365 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण कर दिया। तो उसने भी यहाँ पर भयंकर लूटपाट मचाई थी, ठीक है। तो ये अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, क्लियर है। इसके अलावा आप देख रहे हैं क्रियाकलाप एक लिखा है, ये एक्टिविटी है बेटे। कांगड़ा नगरकोट व अपने जिला क्षेत्र के प्राचीन किलों का भ्रमण करें तथा उसके चित्र व इतिहास एकत्रित करके स्क्रैप बुक में चिपकाएं। इन किलों के अध्ययन के अलावा तत्कालीन समाज की दशा के बारे में भी जानकारी जिला, स्कूल, पुस्तकालय व भाषा तथा संस्कृति विभाग कार्यालय से प्राप्त करें। तो ये जो एक्टिविटी दी है बेटे, ये तो इस टाइम पर आप घूम फिर तो नहीं सकते हैं, ठीक है। भयंकर महामारी का सामना इस समय हम कर रहे हैं, तो ये तो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी आप अपने घर में अपने बुजुर्गों से, माता पिता से बातचीत करके ये जानकारी हासिल करने का प्रयास करें कि कांगड़ा नगरकोट के नाम से जो किला जाना जाता है वहाँ पर क्या क्या हुआ था और किस तरीके की वहाँ पर भयंकर आक्रमण किए गए, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने तो वो किला पहले ही घूमा हुआ है और ज़िला कांगड़ा में भी आप बड़े अच्छे से घूमे हैं। फिर भी ये आपस में बातचीत करके जानकारी हासिल करने का प्रयास करें। बुजुर्गों से भी पता करने की कोशिश करें कि उस समय के जो समाज था वहाँ पर कैसी व्यवस्था थी, वहाँ की हालत कैसी थी, राइट। ओके बेटे, इसके बाद हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, अभी मैं आपको इसके आंसर ये सेंड करूँगा, आपने अच्छे से लिख लेने हैं, किताब में भी दिए गए हैं, बड़ी आसानी से आप आसानी से लिख सकते हैं।
तो इनको आपने लिखना भी है सुंदर तरीके से और इनको याद भी करना है। ओके, थैंक यू।